नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग विनोद रस्तोगी जी द्वारा लिखित बहू की विदा इस एकांकी का सारांश समझने का प्रयास करेंगे। इस कहानी में बहू की विदा इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली हुई बुरी प्रथाएं जैसे कि दहेज उनको उजागर करना और उसे समाप्त करना है। इस कहानी में जीवनलाल नाम के एक धनी व्यापारी हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है। स्वभाव से वो थोड़े जिद्दी अभिमानी है। उनकी पत्नी राजेश्वरी है जो काफी कोमल हृदय रखती है और उनका पुत्र है रमेश जो एक नवयुवक है। रमेश की पत्नी है कमला जो संस्कारी बहू है और कमला का भाई है प्रमोद। तो कहानी की शुरुआत में प्रमोद अपनी बहन के घर कमला के घर आता है और सावन के महीनों में जो रीति रिवाज के अनुसार सावन के महीनों में बेटियां अपने माँ के घर पे मायके में होती है सखी सहेलियों के साथ। तो वो उसे विदा कराने के लिए आया रहता है। परंतु जीवनलाल अ, परंतु जीवनलाल बहू की विदाई के लिए मना कर देते हैं। जीवनलाल को लगता है कि अ, उनके बेटे रमेश की शादी में बारातियों का स्वागत बहुत थोड़ी कम तरह से अच्छे से हुआ और उस चीज का उनके इज्जत पे बहुत फर्क पड़ गया, प्रभाव पड़ गया और इस बात का उन्हें बहुत करारी चोट लग गई है। और उस घाव को भरने के लिए अब उन्हें मरहम चाहिए। वो मरहम होते हैं 5,000 रुपये। वो रमेश को कहते हैं कि आप 5,000 रुपये दीजिए जो कि आपने दहेज कम दिया है इसलिए, और अपनी बहन कमला को फिर आप विदा करके अपने मायके ले जा सकते हैं। प्रमोद के प्रमोद एक शांत स्वभाव का ईमानदार स्वाभिमानी नवयुवक रहता है। प्रमोद जीवनलाल को समझाने का प्रयास करता है कि उसने अपनी हैसियत के अनुसार जीवनलाल को दहेज के नाम पे पहले रुपये दे चुके हैं। पर जीवनलाल का कहना है कि अगर अपनी हैसियत नहीं थी तो फिर महलों से नाता क्यों जोड़ा। और वो कहते हैं कि इस बार अगर कमला का विदा नहीं हुआ और उसके सपने टूटे तो उसके जिम्मेदार प्रमोद और उसकी माँ रहेगी। प्रमोद को ये सुन के काफी दुख होता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर जीवनलाल बहुत कठोर हृदय के होते हैं, वो मानते नहीं है। तो प्रमोद और कमला बात करते हैं और प्रमोद कहता है कि वह दहेज के पैसों के लिए, मतलब कि जीवनलाल को जो घाव लगा है उसकी चोट रूपी मरहम के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अपना पुराना घर बेच देगा जिससे 7-8 हजार रुपये मिल जाएंगे। पर कमला को अपने भाई की हालत पता रहती है, उसे ये भी पता रहता है कि हमें विमला की शादी करवानी है। तो वो अपने भाई को सौगंध देती है और कहती है कि आप मेरे बारे में चिंता ना करें क्योंकि माँ मतलब राजेश्वरी जी वह ममता की मूर्ति है, काफी दया भाव रखती है। और उसकी ननद गौरी, रमेश की बहन, वह भी काफी हंसमुख स्वभाव की है। और रमेश की बहन जो गौरी है वो आने वाली रहती है। उसके आने के बाद उसे सखी सहेलियों की कमी नहीं अखड़ेगी और वो विदा नहीं होगी। तो प्रमोद और कमला ये तय करते हैं कि अभी वो विदा नहीं करेंगे और अगली बार जब प्रमोद पैसे का इंतजाम करके आएगा तभी कमला का विदाई करेंगे। इतने में राजेश्वरी जो कि रमेश की माँ है वह आती है और वो कहती है कि उसे पता है कि उसके पति जीवनलाल वो पैसों को ही सब कुछ समझते हैं। पैसों के आगे इंसानों की कोई कीमत नहीं रहती उनके सामने। और वो उसे 5,000 रुपये देने के लिए देने का स्वीकार करती है और कहती है कि आप मुझसे 5,000 रुपये ले लो, पर बहू की विदाई इस बार होके रहेगी। प्रमोद ना कहता है, मना करता है, 5,000 रुपये लेने का ये प्रस्ताव ठुकरा देता है। तो राजेश्वरी कहती है कि अगर बहू की विदा नहीं होगी तो कमला की माँ काफी दुखी हो जाएगी। एक माँ ही माँ के मन का हाल समझ सकती है। इस तरह वह कमला के हाथ में चाबियों का गुच्छा रख देती है और उसे कहती है कि जाके तू अंदर से पैसे ले आ।
इतने में जीवनलाल राजेश्वरी को ढूंढता हुआ आता है और राजेश्वरी को कहता है कि तुम तैयारी करो, क्योंकि रमेश गौरी को विदा करा के किसी भी वक्त आने ही वाला होगा। तो वो जीवनलाल बहुत खुश है क्योंकि गौरी अपने घर आने वाली रहती है। इतने में रमेश की कार का हॉर्न बजता है। सब लोग उस ओर देखने जाते हैं, परंतु गौरी नहीं आई होती है। कारण जीवनलाल के कारण पूछने पर रमेश बताता है कि के दहेज पूरा नहीं दिया था, इस कारण से गौरी के ससुराल वालों ने उसे विदा नहीं किया। ये सुनकर जीवनलाल को बहुत दुख होता है। तब राजेश्वरी उसे समझाती जीवनलाल को समझाती है कि जिस तरह हम जो व्यवहार हमें अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों की बेटी के साथ भी करना चाहिए। राजेश्वरी जीवनलाल को ये भी समझाती है कि बहू और बेटी को जब तक आप एक नहीं समझोगे, तब तक ना आपको सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी। जीवनलाल पहले तो ये बात समझ नहीं पाता है, पर राजेश्वरी के समझाने पर और गौरी के न आने पर, उसकी विदा न होने पे उसे दुख पहुंचता है। उस दुख के कारण उसे पश्चाताप होता है और वह यह बात समझ जाता है कि उसे बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रमोद जब जाने लगता है और जीवनलाल जी से कहता है कि अभी अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपकी चोट के लिए मरहम ले आऊंगा, तब जीवनलाल बहुत दुखी स्वर में, पश्चाताप के स्वर में कहते हैं कि मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। मतलब कि बेटी के ससुराल वालों ने जो उसकी विदा नहीं की, उस चोट से मुझे जो दहेज के पैसे कम मिले, वो जो चोट लगी थी, उस पे मरहम लग गया है, उसका इलाज हो गया है। मैं अब समझ गया हूँ कि हमें इंसानों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और दहेज की प्रथा को समाप्त करना चाहिए। इस तरह जीवनलाल प्रायश्चित करता है और अंत में वह अपनी बहू कमला का विदा करने के लिए मान जाता है और यहीं पे कहानी का अंत होता है। Thank you everyone. Hope you all understood. Have a nice day. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for listening. Bye bye.